लालची बहुओं का बंटवारा। रामपुर गांव में पंडित हरिनारायण का परिवार बहुत आदर्श माना जाता था। गांव में लोग उनके घर को संस्कारों का मंदिर कहते थे। वे एक ईमानदार, धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे, रघुवीर और शंभुनाथ। दोनों बेटों को उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया, सिखाया और अपने साथ खेतों और व्यापार में शामिल किया। पंडित हरिनारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी बेहद सरल और सहनशील महिला थी। वे अपने दोनों बेटों को आंखों की तरह चाहती थी और उनकी बहुओं को बेटियों की तरह मानने का सपना देखा करती थी। समय बीता और पंडित हरिनारायण ने बड़े बेटे रघुवीर का विवाह पास के गांव की सुंदर और चतुर कन्या कमला से कर दिया। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे शंभुनाथ की शादी भी शहर की पढ़ी लिखी और चालाक लड़की विमला से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला। बहुएं घर के काम में हाथ बटाती, सब मिलजुल कर खाते पीते। कमला को रसोई से लगाव था और विमला को साफ सफाई और सजावट में रुचि थी। लक्ष्मी देवी ने दोनों को बहुत स्नेह दिया। धीरे धीरे बहुओं के मन में स्वार्थ और लालच की चिंगारी सुलगने लगी। कमला को लगा कि सासू माँ विमला को ज्यादा पसंद करती है। वहीं विमला को लगता कि बड़ी बहू होने के नाते कमला सब पर हुकूमत करती है। शुरू में ये सोचें छोटी थीं, पर धीरे धीरे उन्होंने बहुओं की सोच को विषैला बना दिया। विमला अक्सर शंभुनाथ से कहती, भैया का परिवार तो अलग खाता है, अलग पहनता है, फिर सब कुछ साझा क्यों है? कमला भी रघुवीर से कहती, शंभुनाथ शहर से आया है, उसे खेती बाड़ी क्या समझ, फिर भी बाबूजी सब कुछ बांट रहे हैं। अब बहुएं एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने लगी। एक दिन कमला ने जानबूझकर विमला की साड़ी में छेद कर दिया, तो दूसरी बार विमला ने कमला की बनाई खीर में नमक डाल दिया। दोनों की लड़ाइयां अब घर की चारदीवारी लांघकर गांव में चर्चा बन गई। लक्ष्मी देवी का दिल टूटता जा रहा था। वे दोनों को प्यार से समझाती, बेटियों, तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो, घर की एकता ही इसकी असली पूंजी है। लेकिन अब बहुएं बहस करती, जब हमारा अधिकार ही नहीं है तो सेवा क्यों करें? एक दिन दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ पंडित हरिनारायण के सामने खड़ी हो गईं और दो टूक शब्दों में बोलीं, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, अभी और यहीं। पंडित हरिनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जिस घर को जीवन भर जोड़ा, उसे ही तुम बांटने आए हो? रघुवीर और शंभुनाथ अब पूरी तरह से पत्नियों के कहने में थे। मां लक्ष्मी देवी मूर्छित हो गई, फिर भी बहुओं का दिल नहीं पिघला। कुछ ही दिनों में घर के बीच दीवार खड़ी हो गई। आंगन का तुलसी चौरा दोनों ओर बांट दिया गया। बर्तन, कपड़े, अनाज, जमीन, यहां तक कि मंदिर की मूर्तियां तक बांटी गईं। बेटों ने माता पिता को बारी बारी से रखने का नियम बनाया। 6 महीने एक बेटा, 6 महीने दूसरा। वृद्ध माता पिता आज उस घर में अतिथि बनकर रह गए जो कभी उनका स्वर्ग था। बंटवारे के कुछ महीने बाद ही मुश्किलें शुरू हो गईं। कमला और विमला को समझ आया कि अब कोई मदद करने वाला नहीं है। खेतों में काम के लिए मजदूर रखने पड़े। पैसों की तंगी होने लगी। बीमारी में कोई पास न बैठता। पड़ोसी अब सहानुभूति नहीं, ताने देते। एक दिन गांव में तेज बाढ़ आई। दोनों घरों में पानी घुस गया। पंडित हरिनारायण और लक्ष्मी देवी ऊंचे बिस्तर पर पड़े पड़े मदद की पुकार लगाते रहे। बेटों ने भी डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। तब गांव के 2 वृद्ध व्यक्ति, रामू और गंगाराम, उन्हें उठाकर स्कूल में बने राहत शिविर में ले गए। इस हादसे ने बहुओं की आंखें खोल दी। बाढ़ के बाद पंचायत बैठी। पंडित हरिनारायण ने कांपते स्वर में कहा, जिस घर को बांट दिया गया, उसमें कोई सुख नहीं बचा। जीवन का सबसे बड़ा धन रिश्ते हैं, जमीन नहीं। रघुवीर और शंभुनाथ पिता के पैरों में गिर पड़े। बहुएं सिर धन कर रोती रहीं। गांव के सामने बहुएं बोली, हमने गलती की, हमारे लालच ने इस घर को तोड़ दिया, हम क्षमा चाहते हैं। लोगों ने तालियां नहीं, आंसू बहाए। पंडित हरिनारायण ने घर की दीवार तोड़वाने का आदेश दिया। आज फिर वही आंगन था, जहां सबने मिलकर दिया जलाया। एक ही रसोई में फिर से खीर बनी। तुलसी के चौरे के पास कमला और विमला ने मिलकर रंगोली बनाई। लक्ष्मी देवी की आंखें भर आए, आज मेरा घर फिर से घर बन गया। लालच अंधा कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। परिवार की असली संपत्ति उसकी एकता और प्रेम होता है। समय रहते यदि हम गलती को स्वीकार करें, तो हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा जा सकता है।
बंटवारा केवल जमीन का नहीं होता, वह दिलों का भी हो जाता है।